हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवार क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 का लर्न वेरी स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 10 बॉडी मूवमेंट्स के क्वेश्चन आंसर को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में से आप इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो। और उस प्लेलिस्ट में इस बुक के सभी चैप्टर्स के वीडियोज भी आपको मिल जाएंगे, तो आप कोई भी चैप्टर्स के वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और प्लीज़ आप अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले हम देखते हैं लेटेस्ट प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन हैं, उनमें पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज टाइप का। तो देखते हैं द ओनली मूवेबल पार्ट ऑफ द स्कल, यानी इस स्कल का जो मूवेबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है। तो इसका आंसर है लोअर जॉ। ठीक है, लोअर जॉ एक मूवेबल पार्ट होता है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग रिब्स आर। ठीक है, फ्लोटिंग जो रिब्स होती है तो वो कौन सी होती है। तो लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स। ठीक है, लास्ट के जो 2 पेयर होते हैं उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो लॉन्गेस्ट बोन होती है वो फीमर होती है, जो कि हमारी थाई पार्ट पर होती है। द नंबर ऑफ बोन्स दैट फॉर्म एन एडल्ट स्केलेटन। ठीक है, एडल्ट स्केलेटन में कितने नंबर ऑफ बोन्स होते हैं, तो उसका आंसर है 206। नेक्स्ट है पेल्विक ग्रिडल इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ। ठीक है, पेल्विक ग्रिडल जो होता है हिप के अपर साइड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरस्टैंड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे एल्बो में हमारे हिंज जॉइंट होता है, उसी टाइप से शोल्डर में हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। नेक में हमारे पिवोट जॉइंट होता है, जबकि रिस्ट होती है कलाई, उसमें ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं। स्नेक जो होता है लूप की फॉर्म में जो है मूवमेंट करता है, इसी टाइप से आपका जो स्नेल होता है वो मस्कुलर फुट के थ्रू मूवमेंट करता है। रिबकेज में 24 बोन्स होती है, यानी कि रिबकेज में 24 बोन्स, इट मीन्स 12 पेयर्स होते हैं, जबकि बैकबोन जो होती है उसमें स्मॉल बोन्स 33 स्मॉल बोन्स होती है। स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, इसी टाइप से जो बैकबोन होती है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है द जॉइंट इज यूज टू बी बेंड योर हेड। ठीक है, हेड को फॉरवर्ड और मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमारे हेड में इट मीन्स नेक में पिवोट जॉइंट होता है। द बैकबोन, ठीक है, बैकबोन 33 बोन से स्मॉल बोन से मिलकर बनती है, ये हमें यहाँ पे पढ़ चुके हैं। लेग्स आर जॉइंट टू द स्पाइन। ठीक है, लेग्स जो होती है स्पाइन से जॉइंट होती है और बाय द हिप ग्रिडल। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है ह्यूमन बॉडी की, वो सेल्स होती है। नेक्स्ट है सिस्टम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जो कि हमारे इसमें ब्लड शामिल होता है, ब्लड जो है न्यूट्रिशंस को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 है, जिसमें आपको 1 वर्ड राइट करना है द सॉफ्ट इलास्टिक टिश्यूज दैट प्रेजेंट इन द बोन्स ऑफ द जॉइंट। ठीक है, जॉइंट के बोन्स के बिटवीन जो सॉफ्ट इलास्टिक टिश्यूज प्रेजेंट होता है उसे कार्टिलेज कहते हैं। नेक्स्ट है द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट फॉर्म ए बॉडी स्केलेटन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाइबर दैट जॉइन बोन्स ऑफ मसल्स, तो वो टेंडेंस होता है जिससे कि बोन्स जॉइंट होती है। नेक्स्ट है एनिमल विद बैकबोन, वर्टिब्रेट कहते हैं जिनकी बैकबोन होती है। नेक्स्ट है द स्केलेटन प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, तो उसको एंडो स्केलेटन कहते हैं, और आउटसाइड द बॉडी होता है उसको एक्सो कहते हैं, एक्सो स्केलेटन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है द एनिमल्स एंड विद हेल्प ऑफ क्लूज। यहाँ पे कुछ क्लूज दिए गए हैं, जैसे देखो इट मूव द अल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो वो अर्थबॉम है, अर्थबॉम का मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन से होता है। इट्स स्विम इन वाटर बाय ट्विस्टिंग बॉडी, तो ये फिश है।
नेक्स्ट है इट फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ फोर लिम्स। ठीक है, फोर लिम्स की हेल्प से कौन फ्लाई करता है, तो बर्ड्स है। बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं वो एज ए फोर लिम्स ही होते हैं। इट वॉक विद द हेल्प ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंट लैग्स। ठीक है, जॉइंट लैग्स, तो इसमें आपका कॉकरोच आएगा। कॉकरोच के पास 6 लैग्स होती है। इट मीन्स 3 पेयर्स होते हैं जो कि जॉइन होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें पिक्चर दे रखी है ह्यूमन स्केलेटन की और हमें इसके पार्ट्स को लेबल्ड करना है। तो ये जो पार्ट होता है इसे स्कल कहते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये वाली जो बोन्स होती है उसे ह्यूमेरस बोन्स कहते हैं। ठीक है, थर्ड पे आपके जो छोटी और स्मॉल बोन्स दे रखी है ये वाली रिब, ठीक है, रिब केज में वो रिब्स होती है। फोर्थ नंबर पे आपके ये वाला पार्ट दे रखा है, इसको हम बैकबोन कहते हैं। फिफ्थ नंबर पे आपके जो हिप है, ठीक है, उसकी बोन को दिखाया गया है, हिप बोन कहते हैं इसे। फिफ्थ नंबर पे आपके लॉन्गेस्ट बोन यानी कि थाई बोन जिसे फीमर कहते हैं, सिक्स नंबर पे। सेवन पे आपके जो है टिबिया और फेबुला। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी 2 बोन्स है, 1 मिनट, ठीक है, ये आगे वाली बोन्स टिबिया है, पीछे वाली बोन्स फेबुला है। और नेक्स्ट जो लास्ट है आपका 8 नंबर पे, ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं स्ट्रेनम। ठीक है, तो यह हमारे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें एसरेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है। जैसे स्टेटमेंट क्या है, द बॉडी ऑफ कॉकरोच हैज एक्सोस्केलेटन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्सोस्केलेटन इज द इंटरनल स्केलेटन, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, यानी कि एसरेशन सही है बट रीजन फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें आएगा ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन केस बेस्ड है, तो इसमें हमें इस पैराग्राफ को कम्प्लीटली स्टडी करना है और नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन है द जॉइंट दैट अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट इन आवर बॉडी, तो वो जॉइंट होता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि मैक्सिमम मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है, नेक्स्ट है राहुल मदर्स कॉल्ड हिम, राहुल मदर उससे कहती है कि राहुल टर्न हिज हेड साइड वे टू लुक एट द हर, मतलब वह उसे देखने के लिए अपने हेड को टर्न करता है। तो विच टाइप ऑफ जॉइंट एनेबल, तो यहाँ पे जॉइंट जो है वो है आपका पिवोटल जॉइंट्स। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज इमूवेबल जॉइंट्स, तो स्कल में इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, यानी कि फिक्स जॉइंट्स होते हैं जो मूव नहीं करते हैं। आगे आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स है, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्म वेयर 2 बोन्स मीट, तो जॉइंट फॉर्म होता है जहाँ पर 2 बोन्स मीट करती है। सेकंड क्वेश्चन है वेयर आर द ब्लड सेल्स मेड ऑफ, ठीक है, ब्लड सेल्स जो होती है बोन्स के अंदर बोन मैरो में बनती है। नेक्स्ट है नेम ए एनिमल विथ ए वेरी लॉन्ग वर्टिब्रेट, तो स्नेक होता है। नेक्स्ट है नेम ए सॉफ्ट टिश्यू, तो कार्टिलेज। ठीक है, जॉइंट्स मतलब जॉइंट्स में बोन के बिटवीन होता है, जॉइंट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे कार्टिलेज होता है। आगे हम देख रहे हैं कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन फ्लोटिंग रिब्स, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स। ठीक है, रिब्स के लास्ट के 2 पेयर होते हैं जो कि स्टेनम यानी कि स्टेनम से अटैच नहीं होते हैं, सो उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, जो कि मैंने अभी बताया भी है आपको। नेक्स्ट है नेम एनी 4 काइंड्स ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आपके 4 तरह के होते हैं, एक तो पिवेट जॉइंट, एक बॉल सॉकेट एंड हिंज जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है डिफाइन बोन मैरो, तो बोन मैरो इज प्रेजेंट इनसाइड द बोन्स, यानी कि जो लॉन्ग बोन्स होती है उनके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड सेल्स को बनाता है, यानी कि ब्लड सेल्स जो है तैयार करता है बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है व्हाई इज म्यूकस सिक्रेटेड बाय द स्नेल, स्नेल के फूड से म्यूकस को सिक्रेटेड होता है, बिकॉज ऑफ म्यूकस सिक्रेटेड बाय स्नेल फूड बिकॉज ऑफ इट हेल्प इट टू बी मूव इजीली, यानी कि इजीली मूव करने में हेल्प करता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, यानी कि फुट और सरफेस के बिटवीन जो फ्रैक्शन लगता है उसको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बोन मैरो, बोन मैरो का फंक्शन होता है मेकिंग ब्लड सेल्स, यानी ब्लड सेल्स को बनाना। आगे देख रहे हैं हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन को स्टेट करना है। तो इसका आंसर देखो,
पहला है सपोर्ट, यानी कि स्केलेटन जो सिस्टम होता है एक फ्रेमवर्क होता है बोन्स का जो कि सपोर्ट करता है सॉफ्ट बोन्स को, यानी सॉफ्ट मसल्स और ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। इट हेल्प अस टू स्टैंड अपराइट, और ये हमें सीधा खड़ा रहने में मदद करता है, यानी कि हमारी बॉडी को अपराइट रखता है। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन, यानी कि ये जो है सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे ब्रेन, ठीक है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, स्कल और हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है रिब्स, ठीक है, रिब्स बोन्स जो होती है हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन होता है वो है मूवमेंट, यानी कि बोन्स जो होती है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करती है। जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं तो वहाँ पर बोन्स भी होती है, तो वो मूवमेंट एनेबल करवाती है, आर्म्स है, फिंगर्स है, लेग्स में, ठीक है, यहाँ से। नेक्स्ट है मेकिंग ब्लड सेल्स, ठीक है, बोन के लॉन्ग बोन्स के अंदर बोन मैरो होता है और बोन मैरो जो है ब्लड सेल्स बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड है, एक्सप्लेन हाउ मसल्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन योर आर्म, यानी आर्म की मसल्स में मूवमेंट कैसे होता है। इसका आंसर देखो, द मसल्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आर्म्स आर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, यानी कि हमारी जो मसल्स होती है आर्म में वो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दो टाइप की होती है। पहली बात तो मूवमेंट के लिए टू टाइप की मसल्स रिक्वायरमेंट होती है। देखो, व्हेन वी राइज आवर हैंड्स, जैसे हम अपने हैंड्स को राइज करते हैं तो बाइसेप्स जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, जबकि ट्राइसेप्स जो होते हैं वो वाइडर होते हैं, यानी कि वो लॉन्गर होते हैं। ऐसे ही जब हम अपने लोअर हैंड को, मतलब अपने हैंड को लोअर करते हैं यानी कि नीचे की तरफ करते हैं, तो जो ट्राइसेप्स होते हैं वो शॉर्टर हो जाते हैं, जबकि बाइसेप्स होते हैं वो लॉन्गर हो जाते हैं। तो यानी कि एक कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, दूसरा रिलैक्सेशन का काम करता है। तो इस टाइप से जो है हमारी मसल्स जो है पेयर्स में वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, विच स्पेशल फीचर्स इन ए बर्ड दैट, बर्ड्स की बॉडी में क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे कि वो फ्लाई कर सकती है। तो देखो, बर्ड्स की बॉडी में कुछ फीचर्स होते हैं जिससे कि वो उड़ सकता है। पहला है देयर फोर लिम्स, यानी कि जो उनकी फोर लिम्स होती है, फोर लिम्स मीन्स जो उनके विंग्स होते हैं, ठीक है, वो एज ए फोर लिम्स होते हैं और वो विंग्स में मॉडिफाई होते हैं, यानी कि इनके जो विंग्स होते हैं वो फोर लिम्स होते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं फ्लाइंग के लिए। और नेक्स्ट है दे हैव होलोज बोन्स, यानी कि इसमें बोन्स होलोज होती है और इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन शेप की होती है, जैसे फिश की होती है, जैसे बोट की होती है, जैसे एरोप्लेन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द फ्लैपिंग ऑफ विंग्स प्रोवाइड मूवमेंट, यानी कि ये विंग्स को फ्लैप करता है जिससे इनको मूवमेंट मिलता है लिफ्ट टू द बर्ड, यानी कि बर्ड को लिफ्ट करने के लिए। तो ये तीन इसके मेन फीचर्स होते हैं, आप राइट कर सकते हो ये आंसर यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डी वाला, इस एक्सप्लेन करना है मूवमेंट इन व्हाट अबाउट इन अर्थवॉर्म, यानी अर्थवॉर्म में मूवमेंट कैसे होता है और फिश में मूवमेंट कैसे होता है, दोनों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो पहला देखते हैं मूवमेंट इन अर्थवॉर्म। ये देखो फर्स्ट आंसर है, मूवमेंट इन अर्थवॉर्म इज कॉज्ड बाय द एलोंगेशन एंड शॉर्टनिंग, ठीक है, ऑफ बॉडी, यानी कि ये अपनी बॉडी को एलोंगेट करता है फिर शॉर्ट करता है, यानी कि व्हेन अर्थवॉर्म इज मूव्स इट फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट, यानी सबसे पहले ये अपने फ्रंट पार्ट को एक्सटेंड करता है और इसके जो रियर पार्ट होता है यानी पीछे का जो पार्ट होता है उसको ग्राउंड पर फिक्स करता है। उसके बाद में इट फिक्सेज द फ्रंट पार्ट, उसके बाद में ये आगे के पार्ट को फ्री कर देता है और फिक्स कर लेता है और पीछे के पार्ट को उठा लेता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये वन बाय वन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है और इस प्रकार से मूवमेंट करता है, ठीक है। तो ये आंसर आप राइट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम फिश का मूवमेंट, यानी फिश की बॉडी में मूवमेंट कैसे होता है। तो ये फिश का मूवमेंट है, फिश के पास वर्टिब्रेट होती है जिसके हम इंटरनल स्केलेटन भी कह सकते हैं या फिर एंडोस्केलेटन भी कह सकते हैं, ठीक है। और फिश की बॉडी स्ट्रीमलाइन्ड होती है, ठीक है, जो कि ऑफर करती है रेजिस्टेंस को कम, यानी कि वाटर में रेजिस्टेंस को ये कम करती है, ठीक है। और फिश के पास फिन्स होते हैं और एक फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है जिससे इसको ट्विस्टिंग मिलती है, मतलब आगे स्विमिंग करने के लिए। और इसके पास, ठीक है, इसकी बॉडी जो होती है वो मसल्स, फ्रंट पार्ट जो होती है मसल्स में होती है, मतलब मसल से बनी होती है। सो फिश को एक साइड से यानी कि पीछे के पार्ट से, ठीक है, एक जर्क मिलता है, जर्क में मूवमेंट मिलता है, ये एक तरह से अपनी बॉडी को पुशअप करती है आगे की तरफ,
ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुशअप करती है और इससे ये स्विमिंग में इसे हेल्प मिलती है फिन्स के द्वारा, ठीक है, फिन्स एंड टेल पार्ट्स के द्वारा। तो ये इसका आंसर है, यू कैन राइट हियर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है। तो पहले डिस्टिंग्विश है जॉइंट इन द स्कल, स्कल में जॉइंट और फिंगर्स में जो जॉइंट होते हैं उनमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर है। द स्कल कंसिस्ट फाइब्रस जॉइंट, स्कल में फाइब्रस जॉइंट होते हैं दैट आर मेड ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, जो कि फाइब्रिक कनेक्टिव टिश्यूज से बने होते हैं, जैसे स्यूचर कहते हैं। और स्यूचर जो होता है वो स्पेशल टाइप का फाइबर होता है जो कि मतलब स्कल की बोन्स को कनेक्ट करता है। जबकि बात करें हम फिंगर्स में, ठीक है, तो फिंगर्स में जो जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट होता है और इट इज़ ए टाइप ऑफ, ठीक है, स्नोबॉल जॉइंट, मतलब ये स्नोबॉल जॉइंट का टाइप होता है दैट एग्जिस्ट इन बॉडी ऑफ द सर्व अलाउज टू मोशन, यानी कि ये मोशन को अलाउ करती है वन मतलब डायरेक्शन में, या हम बोल सकते हैं मोनेटिक डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, यू कैन राइट। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं जॉइंट ऑफ नी, मतलब नी के जॉइंट में और नेक के जॉइंट में, ठीक है। तो नी में जो जॉइंट होता है वो पिवेट हिंज जॉइंट होता है नी में, ठीक है, आप भी का आंसर दे सकते हो। और सेम यही है, जैसा ये हिंज जॉइंट है वैसा ये भी जॉइंट है, 180 डिग्री पे मूवमेंट होता है, ठीक है। और जो आपका नेक वाला जॉइंट है वो पिवट जॉइंट है, ठीक है, प्रेजेंट इन द एरिया वेयर द नेक जॉइंट्स द हेड, मतलब हेड और नेक के बिटवीन का जो एरिया जॉइंट होता है उसको पिवट जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट आप डिफरेंस देख रहे हो एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन में, ठीक है। तो एंडोस्केलेटन जो होता है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड द बॉडी, ठीक है, यानी बॉडी के अंदर अगर बैकबोन होती है तो उसको एंडोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं, और जैसे कि हमारे ह्यूमंस में होती है और फिश में होती है। बाकी एक्सोस्केलेटन जो होता है वो आउटसाइड बॉडी, यानी बॉडी का आउटसाइड होता है, जैसे कि हमने देख रहा था कॉकरोच की आउटसाइड जो स्केलेटन पार्ट होता है उसको एक्सोस्केलेटन पार्ट कहते हैं, ठीक है, जो कि उसकी बॉडी पर जो हार्ड कवर होता है उसको बोलते हैं हम एक्सोस्केलेटन, ठीक है। तो ये तीनों में डिफरेंस है, डिस्टिंग्विश है, आप यहाँ से राइट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ़ योर बैकबोन हैड वन लॉन्ग बोन, अगर हमारे बैकबोन में सिर्फ एक ही लॉन्ग बोन होगी, ठीक है, हमारे बैकबोन में बहुत सारी स्मॉल बोन्स होती है, अगर उनकी जगह एक लॉन्ग बोन हो तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो इफ़ आवर बैकबोन हैड वन लॉन्ग बोन इंस्टेड ऑफ मैनी स्मॉलर बोन्स वी वुड नॉट हैव बीन अवेल टू बेंड आवर बैक, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही बोन हो, मान लीजिए इतनी सारी बोन्स की जगह, तो हम अपने आप को बेंड नहीं कर सकते, मतलब हम मुड़ नहीं सकते, ठीक है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस स्मॉलर बोन्स, इसलिए ये रीज़न होता है कि हमारे बैक बोन में बहुत छोटी छोटी बोन्स होती है ताकि हम इजीली अपने आप को बेंड कर सकें, अपने आप को फ्लेक्सिबल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीता इज स्कीपिंग विथ स्कीपिंग रोप, मतलब स्पीकिंग रोप से वो स्कीपिंग कर रही है, विच जॉइंट आर हेल्प अस टू स्कीप, मतलब स्कीप करने में कौन से जॉइंट हेल्प कर रहे हैं। तो देखो स्कीप करने में एक तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो हेल्प कर रहे हैं, जो कि शोल्डर पे होते हैं, ठीक है, और हिप पे भी होते हैं, ठीक है। द जॉइंट ऑफ द रिस्ट एंड एंकल, ठीक है, मतलब एंकल और रिस्ट के जॉइंट जो कि ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं वो भी एक तरह से स्पीकिंग में हेल्प करते हैं, और नी के जॉइंट भी स्पीकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी स्कीपिंग जो वर्कआउट है उसमें ये सारे जॉइंट जो है हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसका एक क्वेश्चन है, तो उसका आंसर ये है, आप राइट कर सकते हो। इसका क्वेश्चन मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं क्वेश्चन होता तो मैं एक्सप्लेन कर देता। तो बच्चों आपका जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर वीडियो देखते रहें और अपने क्लासमेट्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, और प्लीज़ इसको लाइक कर दो अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा है तो। ये मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक करें और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स को शेयर करें, जिससे सब बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। अगर आपको किसी और चैप्टर का वीडियो देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हो, उसमें सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।